आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं। माकपा के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने संकेत भी दे दिए हैं कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करेगी। राजस्थान में मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के 2 विधायक भी हैं। वहीं राजधानी जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश करात ने कहा कि उनकी पार्टी की कोशिश रहेगी कि भाजपा का कोई प्रत्याशी ना जीते, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत तो वैसे ही काफी ज्यादा गरमाई हुई है और एक के बाद एक नए विवाद लगातार सामने आते रहते हैं। जहां पर पार्टी में अंदरूनी कलह चल रहा है, उस वजह से पार्टी आएगी इस बार नहीं आएगी, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ लोगों की पुकार यहाँ पर सचिन पायलट है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की पुकार अशोक गहलोत ही है। लेकिन अब जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव है, तो उसको लेकर भी एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि आखिरकार कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सत्ता जमा पाएगी। बताते चले कि कांग्रेस से भी हमारा कोई गठबंधन नहीं है, इस तरीके से मार्क्सवादी पार्टी यहाँ पर कहती नजर आई है। करात ने साफ कह दिया कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी ना जीते, इसके लिए वो जो भी कुछ करना होगा वो करके रहेंगे। उनका प्रयास उनकी पार्टी करेगी। प्रकाश करात के बयान से साफ है कि भाजपा प्रत्याशी को हराने की बात आएगी तो राजस्थान में माकपा कांग्रेस को भी समर्थन दे डालेगी। राजस्थान विधानसभा में संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में है, तो वही कांग्रेस के पास 108 विधायक, भाजपा के पास 71, निर्दलीय 13, आरएलजी 3, बीटीपी 2, माकपा 2 और आरएलडी के पास 1 विधायक है। संभावना है कि मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 4 से 3 राज्यसभा की सीट आसानी से जीत जाएगी। माना तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी 4 में से 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी कम से कम 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर कांग्रेस को चुनौती देगी। कांग्रेस के पास 2 सीटों पर जीत के लिए बहुमत है, लेकिन तीसरी सीट पर जीत के लिए उसे निर्दलीय विधायकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी भी 2 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर देगी और इस सियासी जंग को रोचक बनाना चाहती है। तो वहीं पर चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनावी कार्यक्रम से 24 से 31 मई तक इन सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन होगा। वहीं 1 जून को होने वाले नामांकन की स्क्रूटनी और 3 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। इसके बाद 10 जून को मतदान होगा। उसके बाद नतीजे जारी कर दिए जाएंगे और राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। तो वही सभी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। बताते चले कि राजस्थान से ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का कार्यकाल पूरा हो गया है। ये 4 सीटें भाजपा के पास थी। इनका कार्यकाल 4 जुलाई तक रहेगा। राजस्थान में राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 भाजपा के, 3 कांग्रेस सांसद हैं। कांग्रेस की 2 और भाजपा की 1 सीट पर जीत तय है। इस लिहाज से कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 और भाजपा की 4 रह जाएगी। कांग्रेस चौथी सीट पर भी जीत जाती है तो प्रदेश में उसके पास राज्यसभा में भाजपा सांसद से ज्यादा सीटें हो जाएगी और ज्यादा लंबा वर्चस्व भी दिखाई देगा। तो वहीं पर कांग्रेस से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी है। वहीं भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है और राजेंद्र गहलोत भी है। अब ये तो बात रही चुनावों को लेकर, जो राज्यसभा के चुनाव होने, कौन सी सीट किसके पास है और कैसे जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़ा यही खड़ा हो जाता है कि अगर अभी देखा जाए मुख्यमंत्री की सीट पर जो निशाना है, क्या उसको इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, वो देखने लायक होगा। क्योंकि कांग्रेस इस चीज को लेकर कोई खास फैसला नहीं लेना चाहती, इसलिए जनता अभी भी आक्रोश में है। तो अगर सीटों का अनुमान तो लगा ही लिया है, लेकिन अगर जनता ही खुश नहीं हुई कांग्रेस पार्टी से, तो कहाँ रह जाएगी आपके पास। एक सोचने वाली बात है। इसमें फैसला कब तक लिया जाता है, देखना लाजमी होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।